कक्षा 8 की गणित देख रहे हैं। तो आज का प्रश्नावली 2.2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को हल कराया है और इस वाले वीडियो में हमने आपको चौथा नंबर प्रश्न हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का योग 95 है। ध्यान से समझेंगे, दो संख्याओं का योग 95 है यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हम ध्यान से समझने से समझ, दो संख्याओं का योग बता रहा है 95 है, लेकिन एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। जो एक संख्या है दूसरी से जो 15 अधिक है, तो मतलब ऑलरेडी दूसरी से संख्या छोटी होगी। तो लिखेंगे हल, माना कि दूसरी संख्या यक्स है। हम क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या यक्स है। तो जब दूसरी हम यक्स मान लेंगे तो एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, पहली जो हो जाएगी, पहली संख्या जो हो जाएगी दूसरी से 15 अधिक है, दूसरी से 15 अधिक है। ध्यान देंगे, तो दूसरी संख्या क्या है, यक्स से 15 आपकी अधिक हो गई, तो यक्स प्लस 15 हो गई ये संख्या। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है, 95 है। तो दोनों संख्याओं का योग 95। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, लिखेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर योग, या दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, पहली संख्या आपकी क्या है, x प्लस 15, यक्स प्लस 15 प्लस ये वाला प्लस, दूसरी संख्या क्या है, यक्स, इनका योग कितना है, 95। ठीक, तो x और x आपका 2x हो जाएगा प्लस 15 बराबर 95। तो 2x बराबर 95, ये प्लस में था तो 95 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस -15 हो जाएगा। तो 2x बराबर 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 घट जाएगा, तब बचेगा 8। तो x बराबर 80/2। ठीक है, गुणांक सदैव बटे में जाता है। 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 1 शून्य बढ़ा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 40। अब x हमारा क्या है, दूसरी संख्या, लिखेंगे अतः दूसरी संख्या x बराबर 40 तथा पहली संख्या x प्लस 15 है। तो x का मान हमारा 40 है प्लस 15, तो 40 10 50 5 55, ये दूसरी संख्या होगा और ये पहली संख्या हो गई। चलिए हम जांच कर लेते हैं उत्तर हमारा सही है कि गलत। तो योग का मतलब दोनों संख्याओं का पहली प्लस दूसरी, योग हमारा है 95
पहली हमारी संख्या क्या है 55 प्लस दूसरी संख्या हमारी है 40। तो 95 बराबर 5, शून्य जीरो जुड़ेगा तो 5, 5 और 4 9, दोनों संख्या बराबर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, समझने के बाद हम हल करेंगे तो आसानी से प्रश्न हल होते जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है 5वां नंबर का। तो दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। ठीक है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है जो दो संख्याओं का अनुपात है, ठीक है, वो अनुपात 5:3 में है और उन अनुपातों में जो अंतर है वो 18 का है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल करते हैं। संख्याओं में अनुपात, संख्याओं में अनुपात, दो संख्याओं में अनुपात, ठीक, कितना है 5:3। दो संख्या है, पहली इसको ले लेते हैं पहला अनुपात, या पहली संख्या लिख लेते हैं। पहली संख्या हम 5x ले लेते हैं और दूसरी संख्या ले लेते हैं 3x। ठीक है, अब क्या करते हैं, अंतर, अंतर हमारा 18 है। ठीक है, चलिए प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लिखेंगे दो संख्याओं का अनुपात हमारा 5:3 था, अंतर आपका 18 है। तो लिख देंगे पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ठीक, आपका पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर अंतर। ठीक है, अब चलते पहली संख्या हमारी कितनी थी 5x, अंतर का मतलब 3x बराबर हमारा 18 है। ठीक है, यदि इनमें अंतर कितना है 18 का है, तो 5x में 3x घटा देंगे तो बचेगा 2x बराबर 18। तो x बराबर 18/2, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो x बराबर आपका हो जाएगा 9। ठीक, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रकार जो हमारा मान आएगा, तो x हमारा क्या है, लिखेंगे पहली संख्या हमारी 5x है, तो 5 गुणे 9, 5 9 45 हो गई। दूसरी संख्या हमारी है 3x अर्थात 3 गुणे 9, 3 9 27। ठीक है, तो इनका देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या में 18 का अंतर है कि नहीं, जांच करते हैं। ठीक है, 45 आपकी पहली संख्या है, 27 आपकी दूसरी संख्या है। तो 45 में आप 27 घटा दीजिए, 5 में से 7 घटेगा नहीं, 15, 15 में से 7 घटेगा तो आपका क्या बचेगा इस प्रकार नहीं समझ में आ रहा, तो 45 माइनस 27। ठीक है, 5 में से 7 घटेगा नहीं तो 15 हुआ, 15 में से 7 घटेगा तो बचेगा 8। ठीक है, इसके बाद यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 घटेगा आपका 1, इसका अंतर आपका 18 हो गया। तो इस प्रकार से हम हल प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये दूसरी संख्या हो गई, आपकी ये पहली संख्या हो गई। लेकिन प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर समझकर इसके बाद हल करते हैं तो हमारे हिसाब से या हमारी समस्या आपको कभी भी नहीं आएंगी। लेकिन ध्यान रहे, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके ही प्रश्नों को हल करें। ठीक है, संख्या ठीक है, चलिए
चलिए अगला प्रश्न 6वां नंबर है। तो कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। ठीक है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, लगातार है तो हम मान लेते हैं। ठीक है, हल करते हैं। चलिए लिखते हैं माना कि पहला पूर्णांक हम x मान लेते हैं। तो लगातार है तो पहला x हो गया, तो आपका जो दूसरा होगा दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। लगातार हमारा बढ़ते क्रम में चला जा रहा है, लगातार है क्योंकि जो संख्या हमारी लगातार बढ़ती चली जाएंगी। 3 ही पूछा था तो हमने पहला दूसरा तीसरा लगाया। अब योग लिखेंगे, योग हमारा 51 है। चलिए प्रश्नानुसार पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक बराबर योग। या आप इसको नहीं लिखना चाहते डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, पहला दूसरा और तीसरा, इसका योग कितना है 51। तो x कितना हो गया 3x प्लस 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 बराबर 51। 3x बराबर 51, ये प्लस था माइनस हो जाएगा तो 3 में, तो ये 3x बराबर 51 में से 3 घटेगा बचेगा 48। तो x बराबर 48/3। गुणांक हमेशा सदा कहाँ जाता है, बटे में। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले से बताया जा रहा है कि जो गुणांक होता है सदैव बटे में जाता है या हर में जाता है। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 पंच 15, 3 छक्का 18। तो x बराबर आपका हो गया 16। ठीक है, x बराबर आपका क्या हो गया 16। चलिए पहला पूर्णांक x बराबर 16, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 बराबर 17, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 बराबर, यानी x की वैल्यू 16 प्लस 2, 16 2 18। चलिए 16, 17 और 18 को हम जोड़ते हैं यदि 51 नहीं आता है तो हमारा आंसर गलत है। 16 17 18, 6 6 12 13, 13 7 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, 1 2 3 2 5। ठीक, इनका योग 51 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, सही है, क्योंकि आपका ये पहला है, ये दूसरा पूर्णांक है और ये तीसरा पूर्णांक है, इनका योग ये है। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे तो हमें किसी तरह की समस्या नहीं हल करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न अच्छे हैं और 8वीं के प्रश्न बोर्ड के होने की वजह से आपका ये प्रश्न अच्छा है और इसी प्रकार हम हल करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। ठीक है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। उसमें लगातार पूर्णांकों का योग था, इसमें गुणज है, गुणक का मतलब पहाड़े के रूप में है। तो ध्यान से देंगे 8 के 3 लगातार गुणज का योग जो है वह 888 है। तो उनके गुणजों को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिखते हैं, हल करते हैं इसको। लिखेंगे माना कि यदि, क्या लिखते हैं, यदि 8 का एक गुणज
एक गुणज का तात्पर्य पहला गुणज यदि हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है, 8 का, क्योंकि 8 का पूछ रहा है तो 8 का एक गुणज हम मान लेते हैं यक्स है, तो दूसरा जो होगा दूसरा गुणज आपका हो जाएगा x प्लस 8, ठीक है। अब 3 लगातार हैं, 3 है तो तीसरा भी लिख लो, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा x प्लस 8 प्लस 8, क्योंकि इसमें भी 8 जुड़ जाएगा, इस पहले में 8 जुड़ा फिर इसमें भी 8 जुड़ गया, तो 8 और 8 कितना हो गया 16, ठीक है। गुणजों का योग, गुणजों का योग 888, ठीक है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या करते हैं, पहला गुणज प्लस दूसरा गुणज प्लस तीसरा गुणज बराबर गुणजों का योग, गुणजों का योग, ठीक है। पहला गुणज हमारा क्या था x, दूसरा गुणज हमारा है x प्लस 8, x प्लस 8, तीसरा गुणज है x प्लस 16। x प्लस 16 कैसे आया, क्योंकि इस वाले में भी हमें 8 जोड़ना है, क्योंकि 8 का ही गुणज पूछ रहा है। यदि चौथा पूछता तो x प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें 3 तक पूछा था तो हमने पहला, दूसरा और तीसरा गुणज तक रखा है। इनका योग कितना है 888, 888। चलिए x यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो x कितना हो जाएगा 3x प्लस 16 और 8 24, ठीक है, 888। तो 3x बराबर 888 माइनस 24, तो 3x बराबर 8 में से 4 घटेगा तो बचेगा 4, 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा 6, 8, ठीक है। x बराबर 864 बटे 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यहाँ से 2 बचेगा, 2 6 26, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, यहाँ बचेगा 2 और 4 24 बनेगा, 3 8 24, तो x बराबर क्या होगा 288, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 288। x क्या है हमारा पहला गुणज है, ध्यान देना। तो पहला गुणज हमारा ये हो जाएगा x का मान 288। अब दूसरा गुणज हमारा होगा x का मान कितना है 288 प्लस 8, 288 प्लस 8, तो 8 8 16 को 6 हासिल 1, 8 1 9 2, 200 क्या हो जाएगा 96। तीसरा हो जाएगा 288 प्लस 16, तो 6 6 12 2 14 को 4 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 को 0 हासिल 1 2 और 1 3। इस प्रकार की संख्याएं आपको प्राप्त होगी, ठीक है। लिख सकते हैं अतः पहला गुणज 288, दूसरा गुणज 296, तीसरा गुणज 304। चलिए हम इसका जांच करते हैं। यदि तीनों का योग 888 यदि आ गया तो हमारा आंसर सही माना जाएगा, ठीक है।
जांच करते हैं कितना है 8 288 296 304 6 4 10 8 18 को 8 हासिल 1 8 8 16 17 और 1 18 को 8 हासिल 1 2 2 4 3 7 1 8 888 यानी तीनों का योग 888 आ गया, अर्थात हमारा उत्तर जो सही है। ठीक है, इसी प्रकार आप प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे और हम आपको फिर से अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो आप प्रश्न को पढ़ने से पहले आप प्रश्न को पढ़िए, आराम से पढ़िए, प्रश्नों को समझिए, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है और किस प्रकार का क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसी के आधार पर प्रश्नों को समझ करके हमें हल करना होता है। ठीक है, तो प्रश्नों को समझ जाएंगे तो आप प्रश्नों का हल आप निकाल लेंगे, प्रयास करेंगे और रेगुलर प्रयास करने से प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्रश्नों को, आपको मैं पहले से बता दिया था कि जो प्रश्न है, प्रश्न का अंक जो हो शायद चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे हल करने की विधि है, जो नियम है, वो हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो आप प्रश्नों को हल करने के लिए विधि का प्रयोग करिएगा। संख्या बदलती रहती है, संख्याओं का मान जो है बदलता रहता है, लेकिन हमारा जो नियम है, हल करने का जो रूल है, वो हमारा नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।